The flood situation in Uttar Pradesh remains critical, especially in the eastern and central regions after an increase in water levels of certain villages following incessant rains that have impacted around 18 lakh people in more than 900 villages. The situation remained grim in the districts on the Nepal border, and large tracts of land was inundated as flood waters entered villages, forcing thousands of people to move to safer spaces. Movement on roads remained impacted as daily life was also impacted. Shahjahanpur SP has meanwhile issued a statement with regard to the floods. Let's listen it. नदी में जो जलस्तर बढ़ा था उस क्रम में कुछ मोहल्ले हैं जिनके अंदर पानी गया था, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी कुछ एरिया हैं जहां पानी गया था। तो उस क्रम में पिछले 3 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन पूरी मैपिंग करते हुए जो राहत कार्य हैं उसमें जुटी हुई है। साथ ही साथ जो हमारी SDRF है उसकी हमारी जो प्लाटून्स है वो भी यहाँ पे लगी हुई है, जो लगातार लोगों को बाहर निकाल रही है। और साथ ही साथ हमारी जो फ्लड PAC है वो भी इसमें काम कर रही है। काफ़ी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है, जहाँ पे जो कॉल आ रही है उसको रिसीव किया जा रहा है और उनको तुरंत से जो सहायता चाहिए वो उपलब्ध करवाई जा रही है। अब पानी का जलस्तर है नदियों का वो भी कम हुआ है और वैसी स्थिति नहीं है जो पहले थी। और सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं वो लगातार काम कर रही है। करीब 18 बाढ़ चौकियाँ हैं जो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं उनके किनारों के जो थाने हैं उनके साथ में काम कर रही है। और हमारे जितने भी थाने हैं वो सभी लगातार इस कार्य में प्रशासन के साथ लगकर एक संयुक्त रूप से जो हमारी टीम बनी है वो इस पे काम कर रही है। राहत सामग्री है वो भी लगातार प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। और जहाँ पर संभावना है कि कुछ जो अराजक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, वहाँ लगातार हमारी टीमें हैं वो रात में और दिन में 24/7 उस पर काम किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ हाईवे पे बाढ़ का पानी आने के कारण कुछ जो यातायात है वो बाधित हुआ था, लेकिन उसमें डायवर्जन स्टार्ट करवाया गया था और अब पानी का जो स्तर है वहाँ पे वो कम हुआ है। तो जो हाईवे है उस पर भी आपका यातायात है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है। Abhishek, my colleague, is also joining us at this point in time. Abhishek, क्या जानकारी मिल सकती है इस मुसीबत को लेकर, इन फ्लड्स को लेकर? 18 लाख लोग हो सकता है इस वजह से डिस्प्लेस हो जाए। शासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल, इस समय हम शाहजहांपुर SP अशोक कुमार को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि कुछ मोहल्लों में कुछ जगहों पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में से एक पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती इलाके ऐसे हैं जो उत्तराखंड और नेपाल से सीधे जुड़ते हैं। लिहाजा ये हर साल की एक बड़ी परेशानी है। हालांकि उन इलाकों को पूरी तरह रेड मार्क किया गया है, जो इलाके जिन्हें तराई क्षेत्र कहा जाता है। वहां से जब नेपाल में जलभराव होता है या उत्तराखंड में जलभराव होता है, बर्फ पिघल कर नीचे पानी बनकर आती है और फिर बड़ी तादाद में बारिश के बाद वो जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि उन्हें पानी खोलना पड़ता है अपने बांधों का। वो पानी आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की सीमाओं में दाखिल होता है और जिस वेग से, यानी कहा जाए जिस स्पीड से वो पानी अंदर एंटर करता है, उसकी वजह से रास्ते में आने वाली बहुत सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं, चाहे वो छोटे पुल हों, पीपे हों, या फिर छोटी पुलियाएं हों, या फिर गांव हों। तो ये वो इलाके हैं जो वहां पर तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को हर साल इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स में भेजा जाता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.